अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की इस सीरीज़ में हम 37 वीक्स तक पहुंच चुके हैं, यानी 37 हफ्ता चल रहा है। इस हफ्ते के कंप्लीट होते ही डिलीवरी हो सकती है और बेबी एक फुल टर्म पैदा हो सकता है। तो आइए हम जानते हैं कि 37 वीक्स में आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी, आपके बेबी का क्या साइज़ होगा, आपने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है और टू बी डैडी ने क्या प्लानिंग करनी है। देखें जी, इस हफ्ते में जो बेबी है वो अब पेल्विक बोन में खिसकना शुरू हो गया है। जो आपके पेट में स्पेस नहीं थी, लंग्स के ऊपर प्रेशर बना हुआ था, वो अब रिलीज़ हो गया है। अब आप आराम से सांस ले सकती हैं, प्रेशर रिलीज़ हो गया है, बच्चे का सर पेल्विक बोन में खिसकना शुरू हो गया है, आपका वज़न स्टेबल हो चुका है। बेबी के इर्द गिर्द जो कि पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड, वो भी कम होना शुरू हो गया है। बच्चे की मूवमेंट अब उस तरीके से नहीं रही जैसे कि पहले होती थी कि वो पूरा घूम जाता था, क्योंकि अब स्पेस कम है। अब आपको मूवमेंट क्या फील होगी कि कभी उसने हाथ मार दिया, कभी उसने पैर मार दिया, कभी उसने सर मार दिया, तो अब आपको ये मूवमेंट फील होगी, यानी चेंज मूवमेंट फील होगी। बच्चेदानी के मुंह के आगे जो है ना गाढ़ा सा पानी होता है, एक सिक्रीशन सी होती है जिसको हम म्यूकस प्लग कहते हैं। म्यूकस प्लग जो है ना कि बिल्कुल उसी तरीके से रहता है, लेकिन जैसे ही डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है ऊपर से प्रेशर पड़ता है, बच्चे का सर इन्वॉल्व होता है, या अगर पानी की थैली झली फट जाए तो ये म्यूकस प्लग बाहर आ जाता है। और जब ये बाहर आ जाता है तो बाज़ टाइम आपको ऐसा महसूस होता है कि जी हमें खून का धब्बा लगा है, जिसको हम शो कहते हैं। तो शो का मतलब ये होता है कि अब डिलीवरी का प्रोसेस कभी भी किसी टाइम भी स्टार्ट हो सकता है, तेज़ दर्दें लग सकती हैं। पास्ट टाइम आपने ये देखा होगा कि काफ़ी सारी पेशेंट्स इस कंप्लेंट के साथ आती हैं कि जी हमें छूट के पानी पड़ा है, जैसे पेशाब की तरह पड़ गया हो। इसे कहते हैं झल्ली का फट जाना, वाटर ब्रेक हो जाना। जब ये हो जाता है तो फ़ौरन ही हमने हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर ये डिलीवरी होना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि ये सी सेक्शन ही हो। होता ये है कि जब ऐसा हो जाए हम उसको जो है ना चेक करते हैं, असेस करते हैं। अगर तमाम प्रोसेस नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जा रहा हो तो फिर हम उसको दर्दों का टीका लगा सकते हैं या कोई गोली रख सकते हैं, जिसमें हम बच्चे की मॉनिटरिंग भी कर रहे होते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड का जो है ना कलर भी देख रहे होते हैं कि कहीं बच्चे ने पेट में पखाना तो नहीं कर दिया, फीटल डिस्ट्रेस तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ों को देखते हुए, माँ की पल्स को, टेम्परेचर को, इन्फेक्शन को, सब कुछ देखते हुए हम नॉर्मल डिलीवर कर सकते हैं। अब मैं आपको उससे बात करूंगी दर्दों की। कहते हैं कि 37 वीक्स के बाद जब दर्दें शुरू होती हैं तो वो फॉल्स लेबर पेन्स होती हैं। ठीक है जी, ये जो नकली दर्दें होती हैं कब असल दर्दों में जो है ना तब्दील हो जाती हैं। तो फॉल्स पेन जब ट्रू लेबर पेन में शिफ्ट होती हैं तो उसके कुछ साइंस होते हैं। वो साइंस ये होती हैं कि दर्द पीछे कमर से उठती है, आगे आपके पेट को अकड़ा देती है और 40 से 45 सेकंड्स आपका पेट अकड़ा रहता है, और ये बहुत ही पेनफुल होती हैं, यानी कंटिन्यूस होती हैं। ऐसा नहीं होता कि जी आराम से हो, थोड़ी सी हो या रिलैक्स हो जाए। तो जब ऐसी दर्दें शुरू हो जाएं तो आपने फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, ताकि हॉस्पिटल में बाकायदा चेक हो सके कि वाकई ये लेबर पेन्स हैं एक्चुअल या फॉल्स लेबर पेन्स हैं। बहुत सारी हामला ख़वातीन का ये सवाल होता है कि जब हमें दर्दें लग जाएंगी और डिलीवरी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेबर पेन्स हो जाएंगी, तो हमने फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हमारी रास्ते में ही डिलीवरी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप हॉस्पिटल पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब भी डिलीवरी का प्रोसेस शुरू होता है तो 8 से 10 घंटे लग जाते हैं बच्चा पैदा होने तक। अगर उसका पहला बच्चा है तो 10 से 12 घंटे भी लग सकते हैं, अगर उसका दूसरा तीसरा बच्चा है तो 6 से 8 घंटे भी लग सकते हैं। इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइमली हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। इसीलिए आपको जब भी ऐसा महसूस हो आपने फ़ौरन हॉस्पिटल जाना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके बेबी का क्या साइज़ है। उसका साइज़ 17 से 18 इंच है, उसका वेट 2.7 kg से 3 kg तक हो चुका है, बच्चा फुल टाइम मैच्योर है, और अगर ये डिलीवर हो जाता है तो ये अपना प्रॉपर तरीके से नॉर्मल सांस वगैरह ले सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है। देखें जी, 37 वीक स्टार्ट हो चुका है, बच्चा आपके पेल्विक बोन में एंटर हो चुका हुआ है, या नहीं भी हुआ तो आपको पेल्विक एक्सरसाइजेस करनी है। पेल्विक एक्सरसाइज जो कि मैंने ऑलरेडी आपको एक वीडियो बताई हुई है, आपने उसके मुताबिक करनी है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, आप उसको देखिएगा। इसके अलावा अगर बच्चे का सर पेल्विक बोन में एंटर नहीं होता तो हम जो है ना काफ़ी दफ़ा उनको ये जो है ना काउंसल करते हैं कि आप लंबे लंबे सजदे करें, यानी इस तरीके से सजदे में गिर जाएं। उसमें भी बहुत चांसेस होते हैं कि हेड एंटर हो जाए। और जो लिंक मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आपने वो एक्सरसाइजेस करनी है ताकि आपको डिलीवरी के टाइम कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो सके। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल बैग है। जब आपने अपना हॉस्पिटल बैग बनाया था तो उसमें मैंने सब कुछ बताया था कि आपने क्या क्या रखना है। उसका भी मैं लिंक इस जो है ना वीडियो में शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। उसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि वो कपड़े जो आपको प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में पूरे आते थे, आपने वो सूट ज़रूर रख लेना है, क्योंकि जब डिलीवरी आपकी हो जाएगी तो आपको वो वाला सूट आएगा जो आप पहन के अपने घर जाएंगी। अब मैं बताऊंगी कि टू बी डैडी ने क्या करना है। देखें जी, आप लोग कोई ना कोई जॉब कर रहे होंगे या बिज़नेस कर रहे होंगे, किसी ना किसी जो है ना वर्किंग उसमें बिज़ी होंगे। तो आपने ये देखना है कि अब 37 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी मिसेस को किसी टाइम भी ये डिलीवरी हो सकती है। तो आपने पैटर्निटी लीव को प्लान करना है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस काम से भी आप वापस हैं, आपने उसको कंप्लीट करना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अधूरा रह जाए और आप टाइम पे अपनी मिसेस को हॉस्पिटल ना लेके जाएं या उनको वक्त ना दे सकें। तो इसीलिए ये प्लानिंग आपके लिए अभी और इसी टाइम बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी अगले आने वाली वीडियो का इंतज़ार कीजिए।